हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑन स्क्वायर्ड पेपर। नीचे ए बी सी डी ये 4 फिगर्स दे रखी हैं आपको। इन फिगर्स को आपको स्क्वायर्ड पेपर के ऊपर कॉपी करना है। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। और हर केस के अंदर अगर इनके अंदर कोई लाइन या प्लूरल लाइन्स सिमेट्री की हैं तो वो आपको ड्रॉ भी करनी है। वो एक भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लाइन या लाइन्स लिखा हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल को पहचानना भी है आपको कि ये जो ट्राइंगल है इसकी टाइप क्या है। ट्राइंगल साइड्स के बेस पे होते हैं। अगर तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगर तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वो अलग है तो वो स्केलिन ट्राइंगल, वो आपको पहचानना है। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर्स एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। आप जो है पेपर को फोल्ड करके भी देख सकते हैं। आपको अपना आंसर पता करना है। आप पेपर फोल्ड करके भी देख सकते हैं या इनको ट्रेस करके भी देख सकते हैं, इनको छाप के भी देख सकते हैं। चलिए ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल इतने ही डायमेंशंस का ट्राइंगल मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। यहाँ पे नीचे बेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 यूनिट है। मैंने 8 यूनिट का इसका बेस बना लिया है और इसके बिल्कुल सेंटर से ऊपर 1 2 3 4 5 बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर की हाइट के ऊपर यहाँ पे पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गया और ये मैंने इनको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया है। तो इसको देखकर ही इसी के हिसाब से मैंने ये चीज़ बनाई है और इसको मैंने काट के अलग कर लिया है। अब इसमें पहले तो मुझे ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी टाइप का है। तो टाइप के लिए मुझे इसकी साइड्स का पता होना चाहिए, तो मैं इसकी साइड्स पता करता हूँ। मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं ये जो बॉक्सेस हैं इनसे भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ या सिंपली मैं इनको मेज़र कर सकता हूँ। ऐसे डिवाइडर से देख सकता हूँ कि कौन सी साइड बराबर है कौन सी नहीं है। तो पहले मैं ये देख रहा हूँ, ये तो 8 यूनिट है मुझे दिख रही है, लेकिन इसकी यूनिट्स एग्जैक्ट पता नहीं चलेगी आपको, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्क्वायर की जो साइड है वो है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर के बीच में कट रहा है ना, तो यहाँ आपको प्रॉपर यूनिट नहीं पता चलेगी। यहाँ मैंने ऐसे मेज़र कर लेता हूँ। ये मैंने डिवाइडर से ऐसे रखा, ऐसे मेज़र किया, ये इतना आ रहा है। देखता हूँ कि क्या ये दूसरी वाली इतनी है। ये दूसरी वाली भी बिल्कुल इतनी ही है और ये तीसरी तो ऑफ कोर्स इनसे बड़ी है, ये बड़ी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड बराबर हैं, 2 इक्वल साइड्स हैं और एक जो तीसरी है वो इनसे अलग है। तो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो ए का आंसर लिखते हैं हम पहले कि इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आधा काम हो गया। अब इसके अंदर हमें सिमेट्री लाइन बनानी है, अगर इसके अंदर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की सिमेट्री लाइन एक ही होती है और वो लाइन पास होती है कहाँ से, जो अनइक्वल लाइन होती है उसके बिल्कुल सेंटर से, और इसके सामने जो वर्टेक्स होती है इससे। यानी यहां से जब मैं इस ट्राइंगल को डिवाइड करूंगा ना तो 2 इक्वल ट्राइंगल तैयार हो जाएंगे। देखिए ये मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये इसकी सिमेट्री लाइन है। अब राइट में लेफ्ट में आप जो 2 ट्राइंगल देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सेम साइज के आ जाएंगे और मैं इसे आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं फोल्ड करके, क्योंकि जहां से हम सिमेट्री लाइन होती है जब हम उसे फोल्ड करते हैं ना और जो 2 पार्ट डिवाइड होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। देखिए आप बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं ना एक दूसरे को, बिल्कुल कोई भी थोड़ा ना आगे निकल रहा है ना पीछे निकल रहा है। तो इसकी एक ही सिमेट्री लाइन होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और वो मैंने यहाँ पे बना दी है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें हम लिख भी देंगे अगर हम चाहें तो यहाँ पे कि 1 सिमेट्री लाइन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है, 1 सिमेट्री लाइन, किसकी एक सिमेट्री लाइन है। अब आते हैं फिगर बी पे। फिगर बी को भी मैंने बिल्कुल बुक में देखकर ही उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से तैयार किया है। अब मैं पहले बताऊंगा कि ये जो ट्राइंगल है ये एक्चुअली कौन से टाइप का है। तो उसके लिए हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं।
देखिए ये जो नीचे वाली साइड है ये 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 यूनिट की है, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स हैं ये उन्हीं की लेंथ के बराबर है, साइड के बराबर। अब इन्हें देख लेता हूं मैं कि ये क्या है। तो ये यहां से यहां तक कितनी है, ये वाली साइड। दूसरी को देखता हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के बराबर है। ये तीसरी देखता हूं जो 6 यूनिट की है, ये इनसे छोटी है। तो इस ट्रायंगल में भी ये दो साइड्स बराबर है। मैं निशान लगाता हूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो इसके अंदर क्योंकि दो साइड्स बराबर है तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हो गया है। तो बी का आंसर लिख देते हैं हम कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ऊपर मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक ही सिमेट्री लाइन होती है और वो निकलती है उस तीसरी साइड के सेंटर से जो कि बराबर नहीं है और उसके सामने वाले वर्टेक्स से। यही मैं यहां पे करूंगा, यहां से ऐसे मैं ये जो लाइन खींचूंगा ये इस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज और सेम शेप। और जब यहां से फोल्ड भी करेंगे ना हम, तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे। देखिए बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा ढक रहे हैं पूरा पार्ट। ये हो गया है बी पार्ट। इसमें भी एक ही सिमेट्री लाइन है तो मैं यहां लिख दूंगा 1 सिमेट्री लाइन। अब सी फिगर पे आते हैं। ये सी फिगर है, बिल्कुल ऐसे ही उतने ही डायमेंशंस का बनाया मैंने जितना कि बुक के अंदर है। अब ये देख रहे होगे आप कि यहाँ पे बिल्कुल ये एल जैसा बन रहा है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है। मेजरमेंट ज़रा देख लूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है। 1 2 3 4 5 6, ये भी ऊपर 6 यूनिट है। और ये जो साइड है 1 2 3 4 5 6, ये है तो 6 लेकिन ये डायगनल्स हैं। क्योंकि डायगनल्स है तो ऑफ कोर्स ये साइड जो है ये इन दोनों से बड़ी होगी। इट मीन्स इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। और दूसरे क्योंकि ये 90 डिग्री पर हैं ये दोनों साइड्स, तो एक राइट ट्राइंगल भी हो गया है। तो इसका नाम हो गया है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो सी का आंसर लिखते हैं, ये सी है, नंबर भी डाला मैंने। इट इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस भी है क्योंकि दो साइड्स बराबर है, ये राइट भी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी है इसके अंदर। अब बनाते हैं इसकी सिमेट्री लाइन। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी एक ही सिमेट्री लाइन हो सकती है। और वो मैंने बताया आपको पीछे दो पार्ट में भी कि जो थर्ड साइड होती है जो बराबर नहीं होती है उसके बिल्कुल सेंटर से गुजर के जाती है वो। तो इसका सेंटर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायगोनल के बराबर है, डायगोनल्स ही है ये। तो इसका सेंटर ये होगा, ये सेंटर से जाएगी और ऊपर जो वर्टेक्स है उससे पास होके जाएगी। तो ये मैं बना रहा हूं यहां पे इसकी सिमेट्री लाइन, ये बना दी मैंने। अब मैं इसको फोल्ड करके भी दिखा देता हूं आपको। फोल्ड करके देखेंगे तो दोनों पार्ट्स पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। देख लीजिए पूरा ओवरलैप कर रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट तरीके से, कॉर्नर टू कॉर्नर टच हो रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक ही सिमेट्री लाइन होती है, वो मैंने यहाँ पे बना दी है। ये सी पार्ट था। इसके बाद करते हैं डी पार्ट। ये डी पार्ट है, ये एग्जैक्ट मैंने इतना ही मेजरमेंट का बनाया है देखकर बुक से, जितना बुक के अंदर था। ज़रा बेस को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है। ये तो 6 यूनिट है। मैं एक बार डिवाइडर की हेल्प से देखता हूँ कि इसकी जो साइड्स हैं उनका मेज़रमेंट किसी का बराबर है या नहीं है। तो ये वाली साइड तो है इतने मेज़रमेंट की। अब मैं इसे देखता हूँ तो ये तो इनसे छोटी है, यानी ये दोनों अलग हैं। अब मैं इसे देखता हूँ तो ये भी इससे पहली वाली से छोटी है। तो यानी ये जो साइड है ये इसमें सबसे बड़ी है। एक बार स्केल से भी आपको दिखा दूं मैं, इसमें स्केल से आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता भी चल जाएगा। ये देखिए ये 0 से मैंने स्टार्ट किया, ये है 6 यूनिट
और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ये वाली साइड, तो ये 6.2 समथिंग है, 6.3 समथिंग, और ये तो सबसे बड़ी है, तो ऑफ कोर्स इनसे बड़ी है ये वाली साइड। ये तो यहाँ तक जा रही है 7 तक। इसकी तीनों साइड्स ना डिफरेंट मेज़र की है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और ये कुछ और है। तीनों साइड डिफरेंट मेज़र की है। इट मीन्स ये ट्राइंगल एक स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती है। तो लिखते हैं इट इज ए स्केलिन ट्राइंगल। और स्केलिन ट्राइंगल की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इसमें लिखेंगे जीरो सिमेट्री लाइन। स्केलिन ट्राइंगल को आप कहीं से भी फोल्ड कर लीजिए, कोई से भी वर्टेक्स से फोल्ड कर लीजिए, ये कभी भी दो पार्ट्स ना कभी ओवरलैप नहीं होंगे। मैं करके ही दिखा देता हूँ। अभी मैं इस वर्टेक्स से फोल्ड कर रहा हूँ, तो देखिए ये कहीं और ही जा रहा है, ये यहाँ पे इतना आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा ना इसके ऊपर जो नीचे वाली साइड है। इस वर्टेक्स से मोड़ा मैंने, अब मैं इस वर्टेक्स से मोड़ता हूँ जब इसको, तो भी आप देखोगे कि ये पार्ट बराबर नहीं है, ये वाला पार्ट बड़ा है और पीछे वाला पार्ट छोटा है। तीसरे वर्टेक्स से फोल्ड करके दिखा दूं मैं आपको इसे, तो ये है ये वाला, तो भी जो दो पार्ट बनेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये देखिए ये पार्ट बड़ा है, बाहर निकल रहा है, और पीछे वाला छोटा। तो स्केलिन ट्राइंगल की सिमेट्री लाइन कोई होती नहीं है, यानी कि इसके अंदर जीरो सिमेट्री लाइन है। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।